हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ मी रजनीश श्रीवास्तव, या एडुकेटर फॉर रीजनिंग, है ना। और इस चैनल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मिल सकते हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप जुड़े रहें हमेशा हमारे साथ। आज के इस वीडियो में मैं क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और पूरे डिटेल में और पूरी तरह से कम्प्लीटली आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डर जो है वो क्यूब से जो पूरा जो डाउट है आपका, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है क्यूब्स बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा हमसे। तो बहुत ही सिंपल से एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को पूरा जितने भी फार्मूलाज है सब बता दूंगा मैं आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। और PYQ के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और इसके साथ ये डायसन क्यूब्स का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही में अगर आप मेरे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं फ्री में, सो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। और सारे फ्री क्लासेस, मॉक लाइव टेस्ट और लाइव क्विज़ेस सारे के सारे अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ता है, राइट। सो यू कैन यूज़ माई कोड रजनीश11, है ना। आप रजनीश11 कोड लगा के अनलॉक कर सकते हो, और मेरे सारे जितने भी सेशंस होते हैं अनअकैडमी पे आप उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो बच्चों क्या होता है ये क्यूब, ठीक है। आप ये देख सकते हो व्हाट क्यूब का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दे दिया है, और दिस इज़ अ क्यूब, राइट। स्क्वायर पता है आप लोगों को, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, राइट। और सेम वे उसको अगर 3 डायमेंशन में कर लेंगे तो वो बन जाएगा क्यूब, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। यही चीज़ होता है स्क्वायर और क्यूब में। स्क्वायर जो है 2 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं, है ना। और लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होते हैं स्क्वायर में, ठीक है ना। आपने देखा होगा लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, ठीक है। ये आपको पता मिलेगा स्क्वायर में। बट यहाँ पे क्यूब जो होता है, क्यूब में क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। और इसमें लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, ये तीनों ही सेम होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्यूब, राइट। क्यूब में और भी प्रॉपर्टीज के 6 सरफेसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था डाइस में, है ना। डाइस के भी 6 सरफेस होते हैं, और डाइस जो है क्यूब ही है, राइट। तो दोनों ही चैप्टर साथ में ही आता है हमेशा। साथ ही में आपको ये देखा होगा 12 एजेस होते हैं, व्हाट इज 12 एजेस, ये जो है उसको एजेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितने एजेस हुए इसके, 12 एजेस हुए, राइट। और कॉर्नर्स कितने हुए, 8 कॉर्नर्स, यानी कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ऐसे 4 ऊपर और यहाँ पे 4 नीचे, राइट। तो ऐसे 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, ठीक है। साथ ही में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। बट मेन आता है हमारे कंपटीशन पे, यानी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस पर क्या क्या फार्मूला बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और भी बहुत सारे क्यूब्स आपने अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा होगा, जैसे ये रूबिक्स क्यूब आप सबने पता होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम इसके लिए दिया है क्योंकि ऐसे ही चैप्टर क्वेश्चंस जो है इसी पे बनेंगे आपके। और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। और क्यूब जो है वह छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ है, ठीक है। अब छोटे छोटे क्यूब से अगर बड़ा क्यूब बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे ये आपको बताना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्यूब है, राइट। ये एक छोटा सा क्यूब है, इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे, और 1 2 3 ऐसे है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब बेसिकली, राइट। तो 3 का क्यूब कितना होगा, टोटल कितने लगेंगे इसमें, 27 लगेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि अगर एक बड़ा क्यूब है उसमें छोटे छोटे क्यूब जुड़े हैं, और जो भी छोटे क्यूब है उसका डायमेंशन जो है 1 इंच का है ना। और क्यूब जो टोटल जो है उसका मान लीजिए टोटल दिया है 3 इंच का, ठीक है। एक जो क्यूब है वो 1 इंच का है, और टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब इज 3, राइट। तो समझ लेना कि 1 इंच का है कि यानी टोटल कितना लगेगा, 3 लगेगा। तो 3 का क्यूब लेना। अगर मान लीजिए बोला है कि 1 इंच का एक क्यूब है और उसमें टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब जो है वो बनता है 4, है ना। तो टोटल की नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लगेंगे इसमें, तो L का क्यूब ले लेना है। तो L का क्यूब कितना होगा, यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। सेम वे आपको 5 क्यूब के लिए भी पूछ सकता है, 6 के लिए पूछ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस पर काफ़ी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्यूब निकाल लेना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके जितने भी पार्ट्स हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसकी। अभी मान लीजिए उन्होंने छोटे छोटे क्यूब्स को एक बड़ा क्यूब बना लिया, राइट। अब उन्होंने कहा है कि अगर मैंने सब साइड को कलर कर दिया, पेंट कर दिया है ना, जितने भी सरफेसेस है, जितने भी आपके 6 सरफेस हैं, सब पे उसने कलर कर दिया। अब मान लीजिए कितने क्यूब ऐसे होंगे जिसके 3 साइड कलर्ड होंगे, बात समझ रहे हो, 3 साइड कलर होंगे। कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिनके 2 ही साइड कलर होंगे, कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके सिर्फ एक सरफेस पे ही कलर होगा, और कुछ क्यूब ऐसे भी होंगे जिन पे एक जरा भी कलर ना हो, इनके एक भी साइड पे या एक ही सरफेस पे कलर ना हो, ठीक है, ऐसे भी क्यूब्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि कितने क्यूब्स है जिसपे 2 साइड कलर है, कितने क्यूब्स ऐसे जिसपे एक साइड कलर है ना। तो बात है हमारे क्वेश्चन पे, पहले समझ लेते हैं, मैंने डायग्राम जो बनाया है उसको देख लेते हैं। तो अगर मान लो पूछा है कि 3 साइड कलर, मतलब समझ रहे हो, ये जो क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्यूब जो है ना, ये जो क्यूब है आपका, इसके 3 साइड कलर हैं, ये वाला साइड, ऊपर वाला साइड और इस साइड वाला साइड, है ना, समझ रहे हो। तो ये जो क्यूब है इसके 3 साइड कलर है। वैसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल लगे 8, ठीक है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है और आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब भी कितने भी क्यूब्स हो, कितना ही बड़ा क्यूब है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे जो n है n is 3, बट मान लीजिए n is 10 भी होता, तो यहाँ पे अगर 3 सरफेस पूछा है, 3 सरफेस कलर्ड, ठीक है, अगर पूछा है 3 सरफेसेस कलर्ड, तो इसका आंसर जो है बेटा हमेशा 8 ही होता है, चाहे n जो है वो 10 ही क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो, 50 क्यों ना हो। बात समझ रहे हो, अगर 3 सरफेस पूछा है तो 8 ही आएगा इसका आंसर। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको PYQ में दूंगा। अगर आपको ऐसा लगेगा सर आपने जो बताया वो क्लियर नहीं है, तो मैं आपको PYQ क्वेश्चंस भी दूंगा और आप उसे देख लेना, आप चाहे तो कहीं और मैच भी कर लेना। डेफिनेटली यही टाइप के क्वेश्चन आपको SSC, CGL, CHSL, NTPC जैसे तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे टाइप के क्यूब्स बताओ, ऐसे जिसकी 2 साइड कलर, यानी कि ये वाला क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो क्यूब जो है मिडल में, इसके एक साइड यहाँ पे हो गया, एक साइड यहाँ पे, यानी कि ऐसे क्यूब्स की सिर्फ 2 साइड कलर होते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, ये कितने होंगे पूरे, ठीक है, ये कितने होंगे आपको मुझे बताना है। तो ये तो छोटा है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे पर मान लो अगर n जो है मैं उसको बढ़ा दूँ, n जो है उसको मैं 5 कर दूँ, 10 कर दूँ, तो ये जो नंबर जो चेंज हो जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है ना। 3 साइड कलर में अगर बात करूँ तो वो का फिक्स होता है, 8 ही होता है, ठीक है। बट अगर मैं 2 साइड बोलूँ तो ये चेंज होता है, डिपेंड ऑन द n की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसको फॉर्मूला रख लो, 2 सरफेस कलर्ड, ठीक है, 2 सरफेस कलर्ड अगर मैं बोलूँ तो उसका फॉर्मूला जो है इट इज़ n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बच्चों। अब चाहे n का वैल्यू 10 ही क्यों ना हो, ये फॉर्मूला डाल के आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि कितना 2 सरफेस कलर्ड होंगे, राइट। इसके मैं एग्जांपल्स भी बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब बात करते हैं 1 साइड कलर्ड, यानी कि ऐसे क्यूब से, जैसे ये वाला जो सेंटर वाला क्यूब दिख रहा है ना आपको, अभी ये जो क्यूब है जिसके सिर्फ एक साइड को ही कलर किया गया है ना, इसके अंदर में तो कलर होगा नहीं क्योंकि बाकी के जो साइड है वो छुपे हुए हैं, तो एक ही साइड कलर होगा। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, आप हर चीज़ हमेशा नहीं देख सकते। अब यहाँ पे तो एक दिख रहा है आपको पता है, बट आप देख सकते हो हर एक साइड में एक एक होगा, राइट। तो 6 सरफेस है यानी कि 6 होंगे। बट अगर मान लीजिए बहुत सारे हैं, मतलब मान लो n जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है। तो 1 साइड अगर कलर पूछूं, 1 साइड या 1 सरफेस कलर, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सरफेस भी लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। 1 साइड कलर अगर पूछूं, यहाँ पे एक और चीज़ है बच्चों, यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, राइट, एक कलर है, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6। ये किसका हुआ, 1 साइड कलर के लिए। एक और क्वेश्चन जो डायग्राम नहीं बना पाया, वो क्वेश्चन ये है कि 0 साइड कलर्ड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, 0 साइड कलर्ड। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो यानी कि नो साइड कलर आप बोल दो, है ना। देखो इसके अंदर भी कुछ क्यूब्स हैं जो छुप गए हैं, कुछ क्यूब्स यहाँ पे भी तो इसके अंदर जो छुप गए हैं, जिसके एक साइड को भी हम कलर नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-2 द होल क्यूब, ठीक है, n-2 द होल क्यूब। चलिए ये 4 फॉर्मूला ये हो गए। 8 3 सरफेस वाले 8, 2 सरफेस वाले n-2 मल्टीप्लाइड बाय 12,
थर्ड फॉर्मूला इज वन साइड अलग अलग पूछा है तो n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, और अगर मैं पूछूँ जीरो साइड या नो साइड कलर तो वहाँ पे हो जाएगा n-2 द होल क्यूब। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर n का वैल्यू जो है वो है आपका 5, n का वैल्यू जो है वो है 5, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स जो है लेंथ में वो पूरे 5 थे, राइट। अब 3 सरफेस कलर्ड है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लीजिए कि 5 इंच का वो क्यूब है और हर एक क्यूब जो 1-1 इंच का, यानी कि n=5 की आपका आइडिया मिल जाएगा, राइट। अगर पूछा है 3 सरफेस कलर तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा डायरेक्टली डाल देना 8, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो। बट अगर मैं बोलूँ 2 सरफेस कलर तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, राइट, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये फॉर्मूला था, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ 5-2 इंटू 12 तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 12, तो ये आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है। सेकेंड, इसके बाद ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वन साइड कलर, वन सरफेस कलर, राइट, वन सरफेस कलर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाया था दोस्तों, n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर आप बोल दो, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यहाँ पे 9 इंटू 6, तो आपका आंसर जाएगा 54, यानी कितना हो जाएगा 54 हो जाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हो बच्चों। n-2 स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो गया, इंटू 6 इज 54। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि नो सरफेस कलर्ड है ना, नो सरफेस कलर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 द होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, यानी कि 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। क्लियर है बच्चों, यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा और आपको यही चीज़ करना है। अगर आपने 4 फॉर्मूला कर लिया, आपका जो क्यूब का जो डाउट है वो एज इट इज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ओरली, क्वेश्चन के साथ करेंगे थोड़ा मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पढ़ा, सॉलिड रेड कलर्ड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, सभी साइड पे येलो कलर कर दिया। क्यूब इज कट इनटू 125 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एन क्या मिलेगा 125 का क्यूब रूट निकाल लेना, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 125, तो आपका एन जो आएगा वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। अब बाकी हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 3 साइड्स येलो, 3 साइड येलो, मैंने आपको बताया जब भी 3 साइड होते डायरेक्टली आंसर क्या करना है 8 कर देना है, इसमें सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, विथ इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर सॉलिड क्यूब जो है वो 4 इंच का है ना, मैंने कि 4 जो हो गया, इट हैज़ बिन कट इनटू 1 इंच, राइट, एंड हाउ मेनी कलर्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। अब 1 के लिए क्या था बच्चों, 1 सरफेस कलर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए ज़रा, दिमाग पे जोर डालिए। तो इसका फॉर्मूला था n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, याद आया बच्चों, n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप लोग, तो कितना था 4 -2 है, राइट, 4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 4 6, तो ये आपका आंसर जो आएगा 24 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज़ 24। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। ज़रा ध्यान करोगे तो आपको आंसर जो है इजीली मिल जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला आपको लगाना है हर बार, और आपका जो पेपर जो है क्यूब से जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली क्रैक हो जाएंगे, राइट। तो अभी मुझे बार बार पूरा बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख लो यहाँ पे 4 इंच का बोला, यानी कि n=4 हो गया, और 2 फेसेस पेंटेड है ना, तो 2 फेसेस जो पेंटेड था उसका क्या फॉर्मूला था, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12। बात समझ रहे हो, 3 फेस पेंटेड में हमेशा 8 आता है, और 2 फेस का मैं बोलूँ तो n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि आंसर क्या हो गया 2 इंटू 12 है ना, तो आपका आंसर जो है 24 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 4 इंच का है एंड नो फेस पेंटेड, तो मैंने बताया था आपको n-2 द होल क्यूब, राइट। तो यहाँ पे 2 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा आपका 8, तो आंसर जो है डायरेक्टली आप 8 क्लियर है। क्या इजी है कि नहीं, इजीली आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। क्यूब से अक्सर बच्चे डर जाते हैं, सोचते नहीं हो पाएगा, बट इस वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली क्यूब कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के।
ठीक है, एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास एंडिंग करेंगे। एक फार्मूला जो है पूरी तरह से मैंने डिस्कस कर लिया है, राइट। अभी मुझे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 इंच दिया, राइट। यहाँ पे 3 इंच दिया, आपको ये चेक कर लेना है, और विथआउट पेंटिंग यानी नो पेंटिंग, है ना, नो पेंटिंग। अब नो पेंटिंग के लिए यार सेम फार्मूला आपने बता दिया आपको, है ना। क्या करना था आपको, क्यूब लेना है, n-2 द होल क्यूब। तो यहाँ पे 3-2 करोगे आप, 3-2 क्यूब करोगे तो यहाँ जो ऑब्वियसली 1 का क्यूब, दैट इज आंसर विल बी 1। क्लियर है। सो दैट्स इट। आपका ये वीडियो देखने के बाद आई होप सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट मिलता है सो यू कैन डाउनलोड द PDF, ठीक है। फर्स्ट आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। PDF डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ रजनीश श्रीवास्तव सर्च करोगे तो मिल जाएगा, राइट। देन मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे इंस्टीट्यूट ऑफ रजनीश श्रीवास्तव सेम नाम से। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रजनीश श्रीवास्तव सेम नाम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मेरा वीडियो आप देख सको, ठीक है। और स्टे अपडेटेड। अगर कोई डाउट है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी मेरे सोशल मीडिया चैनल पे आप जाके डाउट डाल देना, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। चलिए, हैव अ नाइस डे एवरीवन।